हेलो एंड वेलकम टू 5 मिनट्स एक्सेल। इस वीडियो में हम सीखेंगे 25 ऐसे शॉर्टकट्स इन एक्सेल में जिससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और आपके इंटरव्यूअर को भी इंटरव्यू में इम्प्रेस कर पाओगे। शॉर्टकट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स पता हो तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए कम से कम आपको एक्सेल में 20 या 25 शॉर्टकट्स आने ही चाहिए। तो जो आप हमेशा फंक्शंस यूज़ करते हो उसके कुछ शॉर्टकट्स हम आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू ये सम करने के लिए काम आता है। नॉर्मली जब आप सम करते हो तो आप इस तरह का फॉर्मूला लिखते हो, इज इक्वल टू सम C4 टू C16, जो अपनी रेंज है यहाँ पे C4 टू C16 है। या फिर आप प्लस साइन दे के नंबर्स प्लस करते हो। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट जो है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो आप आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू टाइप कीजिए और आप देखोगे कि सम फंक्शन अपने आप एंटर हो जाता है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मुझे ये C6 टू C16 चाहिए तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है हाउ टू ऐड अ रो या कॉलम। तो सपोज मुझे कॉलम ऐड करना है रीजन और सेल्स के बीच में, तो मैं शॉर्टकट यूज़ करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और अगर मुझे रो ऐड करनी है तो सेम तरीका है, जस्ट आप कहाँ रो ऐड करनी है वो जगह आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो रो ऐड हो जाती है। अगर आपको ये रो नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो जस्ट प्रेस कीजिए कंट्रोल माइनस। यहाँ पर भी आप कहोगे कंट्रोल माइनस। अगर मैंने फॉर्मूला लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था F2 सम, इसे अगर हमें एडिट करना है तो मैं कीबोर्ड पर टाइप करूँगी, प्रेस करूँगी F2 और इस फॉर्मूले को मुझे एडिट करना है। जैसे इसे C6 बनाना है तो आप उसे एडिट कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला ही चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मुझे मिनिमम या मैक्सिमम या एवरेज या काउंट कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला एडिट हो जाता है। तो F2 आप एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ने बॉर्डर ऐड की हुई हो, ओके, बॉर्डर ऐड करने के लिए शॉर्टकट होता है वैसे तो ऑल्ट H BA। ना ये ऑल्ट H शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे ऑल्ट की से आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। माउस के बिना आप कीबोर्ड से ही आप बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आपने ये शॉर्टकट से सपोज़ बॉर्डर लगाई है और आपको ये बॉर्डर रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे कंट्रोल शिफ्ट और माइनस, तो आपकी बॉर्डर रिमूव हो जाती है। सपोज़ मुझे ये पेन फ्रीज़ करना है, यहाँ पे फ्रीज़ करना है, ओके, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ एक शॉर्टकट ऑल्ट W F। अभी आपको क्या फ्रीज़ करना है, टॉप रो फ्रीज़ करनी है या फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ करना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे टॉप रो सिलेक्ट करके एंटर करती हूँ, तो ये टॉप रो आप देखोगे कि फ्रीज़ हो गई है और आप देखोगे कि आप इसे ओके। अभी आपको कमेंट ऐड करनी है, जैसे मुझे बताना है ये सेल्स क्या है, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ। मुझे इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करती हूँ शिफ्ट F2, तो यहाँ कमेंट ऐड कर सकते हैं, दिस इज द सेल्स फॉर इंडिया। ओके,
कमेंट ऐड हो जाएगा। इफ़ यू क्लिक आपको कमेंट दिखेगा। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करना है, ओके, मतलब इसको कट करना है, तो मैं यूज़ करती हूँ कंट्रोल F5, ओके। फिर मुझे लेफ़्ट में मूव करना है तो मैं यूज़ करूँगी ऑल्ट पेज डाउन। मेरे शीट के लेफ़्ट में मूव करना है तो मैं यूज़ करूँगी ऑल्ट पेज डाउन। तो आप लेफ़्ट में चले जाते हो, और अगर राइट में मूव करना है तो ऑल्ट पेज अप, ओके। अगर मुझे नई शीट ऐड करनी है तो मैं यूज़ करती हूँ शिफ्ट और F11 की, तो एक नई शीट ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ मुझे एक और हम ऐड करते हैं शिफ्ट F11, तो शीट ऐड होती जाती है, ओके। यहाँ पर मैंने गलती से शिफ्ट लिखा है, इसे हम शीट कर देते हैं, ओके। तो ये नई शीट ऐड करने के लिए है। अगर आपको नेक्स्ट शीट पे मूव करना है या प्रीवियस शीट पे मूव करना है, ओके, प्रीवियस शीट पे मूव करने के लिए आप कहोगे पेज अप, और नेक्स्ट शीट के लिए कहोगे कंट्रोल पेज डाउन। तो पहले हम नेक्स्ट शीट करते हैं, कंट्रोल पेज डाउन, तो आप नेक्स्ट शीट, प्रीवियस शीट के लिए अप, कंट्रोल पेज अप। अभी मुझे एक चार्ट बनाना है मेरे शीट पे, जैसे कि यहाँ एक चार्ट बनाना है मुझे, तो मैं कहूँगी F11, तो एक चार्ट आप देखोगे जो नई शीट पे ऐड हो जाता है। तो टू ऐड अ चार्ट आप क्या की यूज़ करते हो, F11। अभी मुझे देखने हैं मेरे इसमें कुछ नेम्स हैं क्या शीट पे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी नेम मैनेजर की, ओके, कंट्रोल F3। अभी आप देखोगे नेम मैनेजर बॉक्स फुल ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई नेम्स ही ऐड नहीं किए हैं। तो आप नेम्स ऐड कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे इस डेट में डेटा पे इन रेंजेस के नाम देने हैं, जैसे मंथ, रीजन, सेल्स, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, और मुझे ये टॉप रोज के ही नाम देने हैं। ये कॉलम, ए कॉलम को मुझे मंथ्स देना है, बी कॉलम को रीजन देना है, और सी कॉलम को सेल्स देना है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F3। अब ये आपको पूछेगा कि कहाँ से आपको नेम क्रिएट करने हैं, टॉप रो से या लेफ़्ट कॉलम से, तो मैं यहाँ कहती हूँ टॉप रो, और मैं कह देती हूँ ओके। अब आप देखोगे अगर आप कंट्रोल F3 प्रेस करते हो तो आप नेम मैनेजर में ये 3 नेम्स देख सकते हो। तो नेम मैनेजर के लिए ये की है। नॉर्मली आप क्या करते हो, ये फॉर्मूलाज टैब से भी कर सकते हो, जैसे कि ये नेम मैनेजर है, ओके। और आपको अगर नए नेम डिफ़ाइन करना है तो आप यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये, हाँ, ई यहाँ से एक कुछ नाम देना है, ओके, सीरियल नंबर, समथिंग लाइक दैट, और मैं कहती हूँ ओके। और अगर आप कंट्रोल F3 करोगे तो आप देखोगे एक नेम मैनेजर में। तो ये भी एक तरीका है, बट ये शॉर्टकट नहीं है, ओके। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट F3 किया, हमने कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल F3 किया। अब मुझे शीट पे नेविगेट करना है, मतलब शीट में घूमना है इधर उधर, ओके। तो सपोज़ मुझे जाना है राइट, तो मैं
राइट एरो की से जा सकती हूँ। लेफ़्ट जाना है तो कंट्रोल लेफ़्ट एरो, डाउन जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो, जहाँ तक डेटाबेस है वहाँ तक। अप जाना है तो कंट्रोल अप एरो। ओके, तो माउस की जगह आप ये कंट्रोल अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ़्ट एरो की यूज़ कर सकते हो। मुझे रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करने हैं तो मुझे फ़िल्टर लगाना है अपने डेटाबेस पे या कहीं पे भी। तो उसके लिए की क्या है? उसके लिए की है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप रिकॉर्ड्स फ़िल्टर कर सकते हो। ओके, तो मैं यहीं पे रखती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। आप देखोगे कि यहाँ फ़िल्टर लग गया है। ओके, अगर आपको कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, कोई कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? कंट्रोल और स्पेस की, कंट्रोल एंड स्पेस की। सो यू विल सी ये कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस की, तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये रो सिलेक्ट करना था, तो शिफ्ट और स्पेस की। तो ये हो गए सिलेक्शन के लिए कॉलम, कंट्रोल एंड स्पेस की, रो शिफ्ट एंड स्पेस की। सपोजिंग आपको आपकी शीट पे करंट डेट डालनी है तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल एंड सेमीकोलन, इससे आपको करंट डेट मिल जाएगी। और टाइम अगर देना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। सोचो आपको ये दोनों एक साथ देने हैं तो क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल एंड सेमीकोलन और फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, तो ये एक साथ भी आ जाएंगे। ओके, ये इसके लिए आ रहे हैं हैश हैश क्योंकि ये विड्थ कम पड़ गई है। ओके, आप विड्थ बढ़ा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ इस सेल्स की नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है टू नंबर और मे बी अकाउंटिंग फॉर्मेट में, तो मुझे नंबर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या की यूज़ करूँगी? कंट्रोल एंड F1। तो अभी मुझे कौन सा फॉर्मेट चेंज करना है? इसको नंबर देना है या करेंसी देना है या अकाउंटिंग देना है? सपोज अकाउंटिंग दे देती हूँ तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाता है। दिस इज़ कंट्रोल F1। अगर मुझे फंक्शन इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ अभी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो शिफ्ट और F3, तो आपका फंक्शन ये हो जाएगा। और मुझे यहाँ डालना है फंक्शन, हम बोलेंगे हमें फंक्शन डालना है। आपको अगर कोई फंक्शन ढूंढना है, सपोजिंग मुझे ढूंढना है मैक्स या एवरेज, जस्ट एवरेज टाइप कीजिए और गो कह दीजिए, तो ये एवरेज और गो, तो आप देखोगे एवरेज फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अभी वापस वही हो गया कि आपका विड्थ कम पड़ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट डेट हो गया, करंट टाइम हो गया, नंबर फॉर्मेट हो गया, इंसर्ट फंक्शन हो गया। अगर मुझे मेरे डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे जस्ट से कंट्रोल टी, आपको रेंज पूछेगा। ओके, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जहाँ मेरा डेटा ख़त्म हो रहा है या फिर जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वो सिलेक्ट कर लिया, मगर मुझे तो ये इतना बड़ा टेबल नहीं चाहिए यहाँ तक, मुझे सिर्फ चाहिए रो नंबर 17 तक। ओके,
तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, देखोगे रो नंबर 17 तक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आपके इसमें स्पेलिंग्स गड़बड़ है, ओके, आपने एक्सेल शीट तो टाइप की पर बहुत सारी स्पेलिंग्स गड़बड़ है, जैसे यहाँ पे शायद मेरी करंट की स्पेलिंग गड़बड़ है, ओके, तो मैं देखती हूँ F7 बोलने से क्या होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट? यस, ये मुझे अभी बोलना है। इंडिया का सजेशन ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज़ इन कैपिटल, सो ऐसे चेंज। फिर बोलेगा जैन भी ऐसे लिखो। अगर आपको इग्नोर करना है तो आप जस्ट से इग्नोर ऑल, ओके, इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल, इग्नोर, ये सारी स्पेलिंग गलत बता रहे हैं क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग्स है, ओके। आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप स्पेल चेक भी कर सकते हो विथ की F7। तो ये हो गए आपके 25 शॉर्टकट्स। आशा करती हूँ कि आपको ये शॉर्टकट्स आप इनका इस्तेमाल करेंगे। मैंने और भी शॉर्टकट्स के वीडियो बनाए हैं, जैसे कि Ctrl A टू Ctrl Z। फिर मैंने नंबर फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स की भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। और ये सब शॉर्टकट्स अगर आप सीख जाओगे तो आपको काफ़ी शॉर्टकट्स आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप एक्सेलिंग, कीप लर्निंग।